Kiran. I feel headache. After that night I have vomiting. I am alone at my home because my husband belongs to armed forces. In my home, my mother-in-law and my two daughters. First one is 9 years and second one is 6 years. Okay, myself Naveen and my wife Kiran. तो 20 अप्रैल को वाइफ के सिर में अचानक दर्द हुआ, तो शाम को हमने सोचा कि ऐसे नॉर्मल फटीग के कारण हुआ होगा, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते रात को काफ़ी तेज़ हो गया। तो उन दिनों में अभी कोविड का तो चल ही रहा है सीन, तो वाइफ ने सोचा कि दैट माइट बी कोविड, तो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। फिर रात होते होते तो वॉमिटिंग शुरू हो गया। तो मेरे घर में मेरी मदर हैं और मेरी 2 बच्चियां हैं। मैं आर्म्ड फोर्सेस में हूँ, तो मैं घर में अवेलेबल नहीं था, तो ये सारी रात वॉमिटिंग करती रही और बच्चों को और मदर को दूर कर दिया। तो मॉर्निंग तक ऐसे ही परेशान रहे, ना किसी के पास कॉल किया। तो मॉर्निंग में 8:30 मेरी मदर ने मेरे पास कॉल किया, बोले कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। देन फिर मैंने तुरंत मेरे ब्रदर-इन-लॉ को फ़ोन किया कि भैया जाओ घर में देखो क्या है। तो वो आया, फिर वो वहाँ से इनको इनके घर लेके चले गए दादरी। तो वहाँ एक नॉर्मल फिजिशियन के पास इनको एडमिट करवाया गया। वो सोच रहे थे कि नॉर्मल माइग्रेन का पेन है, तो उन्होंने फर्स्ट डे जो भी पेन किलर जो भी ट्रीटमेंट होता वो इनको दिया, लेकिन आराम नहीं हुआ नाइट तक। फिर बोले चलो मॉर्निंग में फिर एक बार देख के देखते हैं। मॉर्निंग में भी किया, लेकिन 10% आराम हुआ। देन अराउंड 12 o'clock उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार, इट इज़ समथिंग बिगर। तो फिर वो बोले कि जाओ आप रोहतक में लेके जाओ, दोबारा न्यूरो सर्जन है वहाँ, उनके पास लेके जाओ। तो अराउंड 6 o'clock दोबारा इनको रोहतक लेके आए। तो वहाँ पे इनका MRI किया। तो इनिशियली डॉक्टर थॉट कि जो इनका जो नर्व है वो फट गया है, जो एक नस है वो फट गई है। तो उन्होंने फिर डिटेल एनालिसिस किया, तो पता चला नहीं फटा नहीं है, वो पंचर हो गया थोड़ा सा। तो देन ही सेड ओके आई विल ट्रीट इट, मैं इसको ठीक कर दूंगा 2-3 दिन में, मतलब 4-5 दिन में जितना भी ट्रीटमेंट है आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो पर इनके साथ एक और प्रॉब्लम था कि इनको फेब्राइड का प्रॉब्लम है, इशू था, तो वो डबल कॉम्प्लिकेशंस हो गया। तो इस वाले उसमें क्लोटिंग में क्या है कि खून को थिन किया जाता है, पर जैसे ही खून को थिन करते हैं तो फेब्राइड के कारण के पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो डॉक्टर के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो उन्होंने 4-5 दिन ट्राई किया, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, पर 4-5 दिन के बाद एक दिन अचानक रात को इनका SpO2 डाउन हो गया। तो डॉक्टर को लगा कि कहीं कोविड तो नहीं है, तो इन्होंने CT स्कैन करवाया इनका। देन वहाँ पे पता लगा कि कुछ इन्फेक्शन है फेफड़ों में। देन तो तुरंत बोले कि हमारा कोविड हॉस्पिटल नहीं है, आपको 2-3 घंटे देते हैं, आपको और कहीं लेके जाओ। तो वो रात बहुत ख़राब थी, क्योंकि सभी हॉस्पिटल सभी फुल थे। 2 घंटे तक हम इधर उधर घूमते रहे, तो कोई बेड अवेलेबल नहीं था पूरी सिटी में। इन बिटवीन डॉक्टर्स ने रैपिड एंटीजन किया, तो वो नेगेटिव आया। तो इससे हमें थोड़ा टाइम मिल गया कि चलो वो रात को तो अभी बेड पे हम अवेलेबल है ही। फिर नेक्स्ट डे वो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप यहाँ नारायणा हॉस्पिटल में ले जाओ, और मोर उनके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है क्लोटिंग को निकालने की, तो अगर इन केस वहाँ तक भी जाना पड़ा तो अच्छा रहेगा। तो फिर नेक्स्ट डे में 5:30 के अराउंड गुड़गांव आया, तो इनको लेके देन इमरजेंसी में एडमिट कराया तारिक सर को फ़ोन करके। तो फिर एडमिशन के बाद कोविड टेस्ट हुआ, आफ्टर अराउंड 10 o'clock रिपोर्ट आया, देन वो नेगेटिव थे। देन शी एडमिटेड टू नारायणा हॉस्पिटल। Patient Mrs. Kiran, the 37-year-old lady, came to us in a comatose state. She was not responding, एक डीप कोमा की स्टेज में थी। ये पिछले 7 दिनों से इनका इलाज रोहतक एक अस्पताल में हो रहा था, और वो अस्पताल हमारे साथ संपर्क में था और उनकी मेडिकेशन चल रही थी। तो आफ्टर द मेडिकेशन फेलियर दे contacted us that the patient is not improving, and patient came to the ER in a deep comatose state. We immediately evaluated the patient and took the patient for the further investigation. ये केस वीनस स्ट्रोक का केस है। वीनस स्ट्रोक इज ए रेयर टाइप ऑफ
स्ट्रोक, इसमें ब्रेन की वेन्स ब्लॉक होती हैं। यूजुअल स्ट्रोक जो हम जिनके बारे में सुनते हैं वो आर्टीरियल स्ट्रोक होते हैं। वीनस स्ट्रोक, ब्रेन की ड्रेनिंग वेन्स आर ब्लॉक्ड which lead to increased pressure in the brain, and that lead to complication. The brain response goes down. There are changes in the seizure may happen. The patient may not be able to move the limbs and can go into a deep coma stage. The good thing about this patient was that we identified the case early, and we identified there was a potential chance of patient getting further down, and at the right moment the patient was shifted to us. As soon as the patient came to us in the emergency, immediately हमने एक CT scan किया. CT scan was showing brain hemorrhage and the damage in the brain, which was because of the venous blockage. The patient was immediately shifted to the DSA lab, जहाँ हम DSA lab जहाँ एंजियोग्राफी करते हैं ब्रेन की, और हमने देखा ये वेन्स ब्लॉक्ड है, इनके अंदर क्लॉट बना हुआ है और फ्लो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ स्ट्रोक हो रहा है और मरीज डीप कोमा स्टेज में। फिर हम ये कैथेटर्स से हम अंदर जाके इन क्लॉट को खींच के बाहर निकाला, क्लॉट को सक्शन आउट किया, एंड सब्सिक्वेंटली इनको रिकैनलाइज करने में हम कामयाब हुए। ये आप देखिए क्लॉट्स कम्प्लीटली पूरे खुल गए एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ये प्रीवियस है, ऑपरेशन से पहले जो क्लॉट पूरी तरह से बंद है ये खुल गए, एंड देन द पेशेंट सब्सिक्वेंटली ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो आफ्टर 2 days रिकवरी स्टार्ट हैपन। तो अभी तो इनिशियली तो पूरा पैरालिसिस हो गया था, लेकिन अभी तो काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं। और वो फेब्रॉइड वाली प्रॉब्लम था, उसके लिए भी एक प्रोसीजर इन्होंने किया है, वो भी ब्लीडिंग भी काफ़ी कम हो गया है, थैंक्स गॉड कि अभी ये सेफ हैं। जिस दिन मैं इनको रोहतक से नारायणा लेके आया, मेरे नो डाउट इतना ऐसा माहौल है कि काफ़ी डर भी था, इन्फेक्शन कहीं कोविड अगर नहीं है, बाय चांस हो गया तो इन बिटवीन हो गया, एम्बुलेंस में हो गया या रास्ते में मेडिकल में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो डर भी था, लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देन आई कम टू नो यार चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितना हम सोचते हैं कि आउटसाइड में है या व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारी है नेगेटिविटी फैली हुई है। चीज़ें ऐसी नहीं है, डॉक्टर्स सभी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, कोविड का वार्ड अलग था, इमरजेंसी सब कुछ बिल्कुल सेपरेट है, कोविड पर्सनल आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग हैं। तो चांसेस आर वेरी लेस, तो सभी प्रोटोकॉल, सभी कोविड प्रोटोकॉल सभी फॉलो हो रहा है यहाँ पे, सभी एवरीथिंग, सारी चीज़ें सैनिटाइज की जा रही हैं, डबल मास्किंग, सब कुछ, इट्स वेरी नाइस। तो जब भी तो डर था, नो डाउट डर था, लेकिन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक बात और, सभी आज तक सुना ही था डॉक्टर भगवान होते हैं। फर्स्ट टाइम मैं चाहता भी नहीं कि किसी को ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़े, पर मैंने फेस किया। देन आई कम टू नो यार सीरियसली भगवान से भी मेरा मानना है कि ऊपर ही है। भगवान को किसने देखा है, कोई देख भी नहीं सकता भगवान को, पर मेरी वाइफ मेरे हाथ में दोबारा सही सलामत है, तो मेरे लिए तो भगवान से ऊपर ही है। ये सारा इन्हीं का एफर्ट है, और ये कैसे डे नाइट कितना एफर्ट लगाते हैं। इवन ICU में मैं देखता हूँ जो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिज हैं, जो इवन जो फोर्थ जो एम्प्लॉय हैं, जो क्लीनिंग वाला बंदा भी यहाँ भगवान ही है मेरे लिए। दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब।